हेलो एवरीवन। तो फाइनली एक और ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म का आईपीओ आ गया है। जी हां, बिल्कुल, मैं स्विगी की बात कर रहा हूं। तो क्या हमें स्विगी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए? इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। बस जरा रुकिए, थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं पर्सनली ये चाह रहा हूं कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए जिससे कि आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्विगी के बिजनेस को समझ लेते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि ये फूड डिलीवरी का काम करती है, बट इसके अलावा और भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो एक काम करते हैं, एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। सन 2014 में ये सबको पता है कि स्विगी ने अपना फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था। अब इसकी कैसी सर्विस है, अगर आपने कभी इसका एक्सपीरियंस किया होगा तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको स्विगी की सर्विस ज्यादा अच्छी लगती है या इसके कॉम्पिटिशन जोमेटो की। दूसरा इसका बिजनेस जो सेगमेंट है 2020 में शुरू हुआ था इंस्टामार्ट के नाम से। इसमें क्या करती है, ये ग्रोसरीज को या हाउस होल्ड आइटम्स को डिलीवर करती है हमारे घर पे। अब इसके कंपटीशन कौन कौन से हैं? ब्लिंकिट, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कई बार हो सकता है सामान आपने मंगवाया भी होगा। और वो किसका पता है? जस्ट इसे कंपटीशन का। पेरेंट कंपनी कौन है इसकी? कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो जरूर बताना। दूसरा जो इसकी कंपटीशन है वो है जेप्टो, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि स्विगी का जो ये सेगमेंट है ये इन दोनों के सामने टिक भी पाएगा? अपने आप को ये फ्लरिश कर पाएगा? क्या लगता है आपको? एक और इसका बिजनेस सेगमेंट है जो कि 2020 से ही है, स्विगी जिनी के नाम से। इसमें ये क्या काम करती है? पिकअप और पिक ड्रॉप का ये काम करती है। अगर आपको कोई सामान अपने घर पे मंगवाना हो या कहीं भेजना हो तो ये बड़े बड़े सिटीज में जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, इस तरह के बड़े बड़े सिटीज में ये इनका डिलीवरी का काम है। इसका अगला सेगमेंट जो है स्विगी डाइनोट के नाम से आता है, जो कि सन 2022 में शुरू हुआ था। इसमें ये क्या काम करती है? अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है और जाने से पहले आप चाहते हो कि यार उसका मेन्यू आपको मिल जाए, तो आप पहले उसका मेन्यू देख सकते हो, आप चूज कर सकते हो उसके प्राइसिंग देख करके और क्या क्या वहां पे फूड वहां पे अवेलेबल है आपके खाने के लिए। आप चेक कर सकते हो कि आपको जाना भी चाहिए या नहीं। इसके अलावा आप वहां पे बुकिंग कर सकते हो और साथ ही आप यहां पे देख रहे होगे कितने % डिस्काउंट चाहिए, उसी के हिसाब से आप चूज करो और आराम से आप विजिट करो। पर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अपना कोई बिजनेस ग्रो करना चाहते हो या कंटेंट आपके पास है, तो आप इनके साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अभी तक 65,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स इनके साथ कनेक्टेड हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट को डालते हैं। अब क्या इसमें कैसे होता है एग्जैक्टली वो आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, और अगर आप चाहते हो कि आप इनके साथ ग्रो करना, तो ये मोस्ट वेलकम करती है आपको। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि सन 2021 में स्विगी वन के नाम से इनका डिजिटल वॉलेट लॉन्च हुआ था और 2023 में इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप करके एक क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च करवाया है, जिसमें कि आप स्विगी से अगर आप कुछ सामान खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ आपको इसमें एडिशनल डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ये तो हमने ब्रीफ में कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझा है। अब हम एक काम करते हैं, इसके आईपीओ की डिटेल्स को समझते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूजन पे उतरेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में बिडिंग करनी भी चाहिए या नहीं। 6 नवंबर को इसका आईपीओ आ रहा है और 8 नवंबर को ये एंड होगा। इसके अलावा जिनको भी अलॉटमेंट मिलना है तो 11 नवंबर को पता चल जाएगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो 12 नवंबर को इनिशिएशन हो जाएगा रिफंड्स का। 12 नवंबर को ही आपके शेयर्स भी आपके डीमेट में आ जाएंगे और 13 नवंबर को इसकी लिस्टिंग है। इसके अलावा फेस वैल्यू 1 है जो कि आप देख ही रहे होगे और इसका प्राइस बैंड 371 रुपए से लेकर 390 का है। बट एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन में गया तो जाहिर सी बात है कि 390 पे ही हमें बिडिंग करनी होगी। ऑफर फॉर सेल जो ये इसमें है 6,828 करोड़ का है और फ्रेश इशू है 4,499 करोड़ का। तो इस हिसाब से टोटल इशू साइज इसमें हो गया है 11,327 करोड़ का। इसके अलावा हाँ, स्विगी के जो एम्प्लॉय हैं उनको 25 रुपए पर शेयर पे छूट मिल रही है। तो हाँ, आप सभी के लिए कांग्रेचुलेशन अगर आप इसमें बिडिंग करने वाले हो तो। जितने भी रिटेल कोटा में आएंगे, मतलब 2 लाख रुपए से कम की बिडिंग करने वाले हैं वो, तो एक लॉट कम से कम इसका 38 शेयर का होगा, मतलब कि आपको 14,820 रुपए इसमें आपके होल्ड होंगे। अगर आप मैक्सिमम लॉट में बिडिंग करोगे, मतलब 13 लॉट्स के, तो आपको 494 शेयर्स के आपको बिडिंग होगी, जो कि 1,92,660 रुपए का होगा। बट आप जानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो रिटेल कोटा में ज्यादा बिडिंग करना एक ही अकाउंट से सेंसलेस है। तो आप एक पैन कार्ड से आप एक बिडिंग करें, आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो फैमिली मेंबर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम से करें अगर आप अलॉटमेंट चाहते हैं तो। इसके अलावा जो एचएनआई सेगमेंट है, आप देखेंगे कि मिनिमम इसमें 14 लॉट आप लगा सकते हो, 532 शेयर है और 2,07,000 रुपए के आसपास इसमें अमाउंट लगेगा। बिग एचएनआई है तो वो मिनिमम वो 68 लॉट लगाएंगे, लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का उनका बिडिंग अमाउंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी की थोड़े से फाइनेंशियल्स की।
तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्च 2022 में कंपनी का जो टर्नओवर था वो 6000 करोड़ के आसपास था, बट कंपनी ये लॉस में थी 3600 करोड़ के। इसके बाद सन 2023 में इनका रेवेन्यू बढ़ता है और 8700 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, बट लेकिन इनका जो लॉस है वो और बढ़ करके पैरेलली 4100 करोड़ में पहुंच जाता है। बट इसका नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा अच्छा रहता है, रेवेन्यू बढ़ता है 11634 करोड़ के आसपास, थोड़ा लॉस यहां पे घट जाता है 2350 करोड़ का आ जाता है। और अभी जो रिसेंट की बात करें, जो जून क्वार्टर इसमें गया है, तो 3300 करोड़ का इनका रेवेन्यू गया है पहले क्वार्टर में और 600 करोड़ के आसपास का लॉस है। अब सवाल है कि जो पैसा रेज कर रही है उसका करेगी क्या? तो जाहिर सी बात है, ये आपको दिख ही रहा होगा। सबसे पहले तो जो इनके कर्जे हैं कोशिश करेंगे कुछ डेट को रीपेमेंट करें। इसके अलावा क्या होगा, डार्क स्टोर्स को एक्सपेंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनकी संख्या हो। टेक्नोलॉजी और क्लाउड स्ट्रक्चर पे इनका थोड़ा सा फोकस है। जाहिर सी बात है, जिस तरह के सेगमेंट में ये काम कर रही है तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्विगी का और इसके जो अलग अलग सेगमेंट है जिसके बारे में हमने बात की है उनका नाम लोगों तक ही पहुंचे। तो उस पर ये थोड़े से इन्वेस्टमेंट होंगे उनकी मार्केटिंग पे। और लास्ट में इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अलग अलग जो इनके अभी भी ये करते आए हैं कि जो इनको काम अच्छे लगे, जो बिजनेस अच्छा लगा तो उसको ये एक्वायर कर लेते हैं, उसको ये खरीद लेते हैं। तो इन सभी चीजों पे इनका पैसा ये जाने वाला है। अभी 2 नवंबर तक अगर आप इसका नोटिस करोगे जीएमपी तो सिर्फ 5% ही ऊपर है, वो भी घटा ही है 6% के आसपास है। तो इस चीज को हमें थोड़ा रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा। हमने कंपनी के अलग अलग बिजनेस को भी हमने देख लिया थोड़ा सा, और कंपनी के आईपीओ डिटेल्स भी देख लिया और इनके फाइनेंशियल्स भी देख लिया। तो चलिए कंक्लूजन पे जाने से पहले कुछ चीजों को और समझ लेते हैं। एक जैसे इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कौन? बिल्कुल सही, जोमेटो। उसकी अगर हम बात करें तो आज के डेट में प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। और उसके रिस्पेक्ट में अगर स्विगी की बात करें तो 10 अच्छी चीजें हो सकती हैं, अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है इनके, बट स्टिल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और आप जानते हो कि यहां पे लॉस मेकिंग कंपनी से मेरा क्या इशारा है, कहीं ये पेटीएम की तरह ना बन जाए। क्योंकि पेटीएम के भी आप देखोगे तो बहुत सारे सेगमेंट्स थे, बट इन द एंड क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें फंस गया। और आज भी वो सारे इन्वेस्टर्स बस इसी उम्मीद में हैं कि कल को पेटीएम में कुछ अच्छा होगा, ग्रो होगी तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ ना हो जाए, इस चीज के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना भी है तो रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रैक करना होगा कि क्या ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल बनेगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जो इसका लिस्टिंग डे होगा उस दिन इसका शेयर प्राइस तभी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा जब बड़े इन्वेस्टर्स को ऐसा ये बिलीव हो कि हाँ आगे चल करके कुछ सालों में ये प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी और उनका एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगी। अदरवाइज वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? और अगर इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे मतलब इसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, तो भाई जाहिर सी बात है, मान लो कि बहुत तेजी से उस दिन बढ़ने वाला नहीं है। बट इसी के विपरीत इसके फेवर में बात कहता हूं, जोमेटो ऐसा तो नहीं है कि भाई मोनोपोली बन के खड़ी रहेगी। स्विगी जाहिर सी बात है कर सकती है काम, बट हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जिसको आप खास करके ध्यान रखना। पहला क्या है कि कंपनी की क्या मार्केट में कोई डिमांड है, वो कहां से पता चलेगी? इसकी ग्रे मार्केट प्राइस है। आपको रेगुलर बेसिस पे ये ट्रैक करना है, जो कि आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे आप जाकर के आराम से देख भी सकते हो कि क्या अभी जितने भी दिन आने वाले इसका जीएमपी ग्रो कर रहा है, स्टेबल है या फॉल कर रहा है। अगर ग्रो कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा है, स्टेबल भी है तो भी ठीक है, पर अगर फॉल कर रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारे लिए रिस्क फैक्टर का। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे चैनल्स पे इनके जो मैनेजमेंट है वो जाएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे। उस इंटरव्यू को खास करके सुनना है। अगर आप नहीं सुन सकते कोई बात नहीं, मनी रूट्स को फॉलो कर लीजिए। यहां पे उसके बारे में जो भी वो कहेंगे कंक्लूड करके आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। और हाँ, उसके लिए इतनी बड़ी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट वीडियोस की मदद से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी जो भी फंड रेज कर रही है उसका एक्चुअल में क्या करने वाली है, वो सवाल जवाब सुनना हमें बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट के मुंह से उनकी कमेंट्री बहुत जरूरी है, तो ये सुनना है हमें। लास्ट हमें इसका बस ये ट्रैक करना है कि जो QIB पोर्शन है और जो HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनका क्या रवैया है इस कंपनी को लेकर के, वो कितने ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर उनके बिडिंग्स कई गुना ज्यादा जाती है तो ही हमें जाकर के इसमें बिडिंग लगानी है, अदरवाइज इस कंपनी को अवॉइड करना है। तो मैं अगर पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो भाई मैं बिडिंग कब करूंगा? लास्ट डे को। उस टाइम तक के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। जो भी इसकी फर्दर अपडेट्स आएंगी मैं रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे डालता रहूंगा। स्विगी के आईपीओ में प्रॉफिट बनेगा या नहीं, कुछ दिनों में हमें ये पता चल जाएगा। सो विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो अपने नोन वन तक इंफॉर्मेशन जरूर दें। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को चूज करना, पर आपको इस चीज की समझ नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाइए,
वहां से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट को ओपन करिए और हमारी टीम आपको इस चीज के लिए सपोर्ट करेगी। उसके लिए जैसा मैंने कहा ₹1 का भी आपका कॉस्ट नहीं लगेगा। दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच। मनी रूट्स को फॉलो और शेयर जरूर करें।